नाउ क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पहले एक पार्टिकल रेस्ट पे था, रुका हुआ था, फिर वो मूव करने लगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, जिसकी एक्सेलरेशन हमें दी है f, जो कि वेरिंग एज tn के साथ वेरी कर रही है। और यहाँ से हमें दिया है अगर एक v वेलोसिटी है एट डिस्टेंस s फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो शुरू हुआ था, जैसे हमने देखा इसमें वो रेस्ट से शुरू हुआ था, तो हमें इसमें शो करना है n+1 v² इज इक्वल टू n+2 f इंटू एस। नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया हुआ है f वेरीफाइंग एज tn, देन f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tn। हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं k। यहाँ से हमने जैसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की थी, f को हम कैसे लिख सकते हैं, dv/dt। dv/dt ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे t है तो हमें इंटीग्रेशन करना ईजी रहेगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसे dv/dt, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू t⁻n। यहाँ से हम इसे इंटीग्रेट करें अगर, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, और इंटीग्रेशन k एज इट इज़, t की इंटीग्रेशन करेंगे tn+1, और यहाँ पे भी n+1 प्लस एक कांस्टेंट c1। इनिशियली जब कोई पार्टिकल अपनी इनिशियल कंडीशंस पे होएगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी ज़ीरो होएगी एंड t भी ज़ीरो होएगा। तो यहाँ से अगर हम इसमें पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू t0 है, तो ये 10 ये भी ज़ीरो हो गया हमारे पास, प्लस c1। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अगर हम कांस्टेंट को इसमें पुट करते हैं तो ये वैल्यू हट जाएगी, तो हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही बचेगा, v इज इक्वल टू k t⁻n+1 अपॉन n+1। यहाँ से अगर हम इसमें हमें दिया है कि वो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी s डिस्टेंस पे है, तो हम इसको v को ऐसे लिख सकते हैं ds/dt। यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो s की, तो हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड्स, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ds/dt को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो s, और यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे k t, इसमें एक और 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा n+2 अपॉन में हमारे पास n+1 एज इट इज़ है, और यहाँ से एज इट इज़ ये n+2 एंड प्लस अनदर कांस्टेंट c2 व्हेन डिस्टेंस s इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 0 पे। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू t0 पे, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c2। फिर से हमारे पास c2 की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से ये आ जाएगा k tn+2 n+1 n+2। देन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या प्रूव करना है, एफ एस की टर्म्स में करना है। अगर हम इसको इस इक्वेशन को f से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड्स, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या थी, k इंटू t⁻n। तो यहाँ से हो जाएगा k tn डॉट, जो हमारे पास पहले था, ये हो गया। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस के एंड दिस के स्क्वायर हो जाएगा, और ये t2 n+2 अपॉन n+1 n+2। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। अब हमें प्रूफ के साथ इसे देखना है, तो अगर हम मैच करें, अगर ये हम n+2 उधर लेके जाएं तो हमारी जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो हो जाएगी। तो हम ले जाते हैं इसे, n+2 fs इज इक्वल टू k² tn+2 अपॉन n+1। नाउ ये हमारे पास ये हो गया। बट अगर हम देखें, ये हमारे पास तो राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ होगी। अगर हम देखें, अगर हम इसे n+1 के साथ इंटू और डिवाइड करें, तो हमें लग नहीं रहा ये v² की वैल्यू बन गई है पूरी। यहाँ से हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये v² के इक्वल आ जाएगी, n+2 fs इज इक्वल टू v² n+1
अगर इसे रीअरेंज करें n+1v² इज इक्वल टू n+2 fs। यही हमें प्रूव करना था।